में 2 से 3 दिन पहले जो वाकया हुआ है अहमदनगर में शरद पवार के साथ, तो इस पर नामांतर जो अहमदनगर और औरंगाबाद है, इस पर बड़ा बयान आया है उनका। कुछ टीवी चैनल्स पर भी न्यूज चली है कि वो फिर से नाम जैसा कि वैसा करेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप भी याचिका करता है नामांतर में। अगर जैसे शरद पवार कह रहे हैं कि वो नाम बदलने वाले हैं या वापस उसको वो करने वाले, तो हमारा ये कहना है कि अगर ये इतने सच्चे होते तो हमको इतनी कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत क्या पड़ी होती। आज भी आप देख रहे हैं कि हम लगभग आज 16वां दिन है, हम डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने बैठे हैं धरने पे। और अगर सबको याद होगा तो सबसे पहले इसका नाम बदलने वाली जो पार्टियां थी वो महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां थी, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस जिसमें उनके 14 मंत्री शामिल थे ये ठहराव पास होते हुए, और कांग्रेस के 12 मंत्री शामिल थे। अब आज ये घड़ियाली आंसू ये जो बहा रहे हैं, और उस दिन अगर आपको याद होगा जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, तो शरद पवार की गाड़ी को अहमदनगर के लोगों ने रोक दिया था। जो विजुअल्स भी आ रहे हैं उसके साथ, उसमें वहां पे लोग नारे लगा रहे थे कि हमको अहिल्याबाई होलकर नहीं चाहिए, हमको अहमदनगर चाहिए। तो जब उनकी गाड़ी को घेराव कर दिया गया था, गाड़ी रोक दी गई थी, तो डेफिनेटली सीधी बात है कि वो अपनी एक तरीके से एक एग्जिट ढूंढने के लिए उन्होंने ये कहा कि आप चुन के दीजिए। लेकिन मुझे इसमें भी 100% राजकारण नजर आता है। उसमें उनके जो शब्द थे कि आप हमारे आमदार चुन के दीजिए, हम सकारात्मक निर्णय लेंगे, ऐसे ये लोगों ने कई बार आश्वासन दिए हैं। अगर ये इतने सच्चे होते तो ये उस वक्त जब उद्धव ठाकरे प्रस्ताव लेके आए थे 29 जून 2022 को, तो उसी वक्त इनके 14 मंत्री और कांग्रेस के 12 मंत्री सबने जो है तो वॉकआउट कर देना था। ये उसमें शामिल रहे। आप देखते हैं कि खुद सुप्रिया सुले इसको संभाजी नगर लिखती हैं, राजेश टोपे संभाजी नगर लिखते हैं, इनके सारे लेटर पैड्स पे, इनके पार्टी ऑफिस में हर जगह संभाजी नगर लिखा हुआ है। तो आपको लगता है किसी को, कोई भी समझदार आदमी को तो मुझे नहीं लगता कि ये लगेगा कि ये कोई नाम बदलने वाले हैं। इनके ऊपर जब तक प्रेशर नहीं लाया जाएगा तब तक ये कोई नाम बदलेंगे नहीं। और इनकी भूमिका है, इनकी पॉलिसी है कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की, शिवसेना के साथ, कि ये जो शहरों के नाम है जैसे औरंगाबाद है, उस्मानाबाद है, अहमदनगर है, इसके नाम तब्दील करके जो आरएसएस, बीजेपी और शिवसेना की जो पॉलिसी है उसके ऊपर ये नाम तब्दील कर देना, उसी पे ये भी चले गए हैं। आपको लगता है हिंदुत्व का एजेंडा, सॉफ्ट एजेंडा अपना रहे हैं? अपना चुके हैं। अपनाने का क्या सवाल उठता है, ये अपना चुके हैं। मुस्लिम वोट की भी सियासत, मुस्लिम वोट भी चाहिए। मुस्लिम वोट तो इनकी मजबूरी है क्योंकि इनको हिंदू वोट नहीं मिलता। अगर वो पूरी तरीके से मिलने की गारंटी हो जाए तो जो नीतीश राणे और जो आपके जो बीजेपी के नेता कहते हैं, ये उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से सामने आएंगे। ये तो इनकी मजबूरी है, मुस्लिम वोट्स जो है, इसीलिए ये इस किस्म से बयान करते रहते हैं। मुझे बिल्कुल भी शरद पवार पे या कांग्रेस के लोगों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूं। उनके सारे लेटर पैड्स पे हर जगह जो है उन्होंने चेंज कर चुका है। अगर आप जाके देखेंगे, यहाँ इनके पार्टी ऑफिस में आप जाके देखिए, वहां अंदर के जो बैनर्स लगे हैं वो संभाजी नगर के लगे हैं। यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के आप लेटर पैड देख लीजिए, उस पर उन्होंने जिला संभाजी नगर कर दिया है। उनके जो भी जिम्मेदार हैं वो अपने बाइट्स में इसमें हर जगह संभाजी नगर करते हैं। लेकिन मुझे हंसी आती है कि ये औरंगाबाद के धरने में आके बैठ रहे हैं। यानी एक वो आजकल जो एक मीम चलता है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो वो मीम मुझे लगता है इन कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों पे औरंगाबाद में बिल्कुल फिट बैठता है कि एक तरफ आप जो है वो औरंगाबाद का नाम तब्दील करते हैं, अपनी हर जगह जो है पॉलिसी के अंदर आपने संभाजी नगर किया हुआ है। दूसरी चीज, उनके जिला अध्यक्ष कुछ दिन पहले आके वहां पे मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के तरफ से जो धरना चल रहा है 16 दिन से, वहां भी आके बैठे थे और हेट स्पीच के खिलाफ वो धरना चल रहा है। मलून रामगिरी ने जो कहा उस पर चल रहा है। अगर आप पिछली नजर डालें तो 2023 में एक फुलंबरी के अंदर चौक पे एक बहुत बड़ा धरना हुआ था हिंदू सकल समाज का, जो एक चल रहा था लोकसभा के वक्त नफरत फैलाने का। वो धरने का आयोजन किसने करवाया था? उसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष टोपी पहन के, वो सारा वेशभूषा जो संघी वेशभूषा है वो पहन के, वो सड़क पे बिल्कुल कोई उस पर फर्श नहीं, कुछ नहीं, वहां सड़क पे बैठे नजर आए थे पहली रो में। तो हेट स्पीच का प्रोग्राम वो खुद स्पॉन्सर करते हैं। वहां पे माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यक को, मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं, उनको मारो काटो के नारे दिए जाते हैं, उनको इस देश से भगाने के नारे दिए जाते हैं। हेट स्पीच का प्रोग्राम आप खुद ऑर्गेनाइज कराते हो और फिर यहां आके बैठ के घड़ियाली आंसू बजाते हैं। तो अब इसमें समाज को भी समझने की जरूरत है इनको, और इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये आने वाले कुछ दिनों में जो है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, शहर में ऐसी भी चर्चा है कि आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं।
क्या इससे जो महाविकास आघाड़ी के जो फेवर में जो रिपोर्ट आ रही है पूरे महाराष्ट्र में, क्या उनके सीटों पर असर नहीं होगा? इनको सबक सिखाना जरूरी है। और जो है मुस्लिम समाज को, जैसे मराठा समाज ने अपनी ताकत दिखाई, वैसे मुस्लिम समाज को भी अपनी ताकत दिखाना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि किसी के साथ नाइंसाफी हो, लेकिन हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज को हो, बुद्धिस्ट समाज हो, दलित समाज हो, ओबीसी हो, हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए, मराठा समाज हो। और ये पार्टियां इस वक्त खेल रही हैं, कहीं ये मराठा समाज को दिशा भूल करने का काम कर रही है, चाहे उसमें महायुति की पार्टियां हो या महाविकास की पार्टियां। और ये जो है मुस्लिम समाज को और बुद्धिस्ट समाज को भी ये कहीं बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, चाहे ओबीसी के साथ भी वही खेल चल रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति इतनी, मतलब कहेंगे इतनी नीचे लेवल पे चली गई है कि कोई पार्टी इस वक्त विचारधारा पे नहीं। मुझे लगता है कि जनता और जो मतदार है वो विचारधारा इनमें ढूंढ रहा है, लेकिन विचारधारा नजर नहीं आ रही। आपका मकसद है क्या? चुनाव में जाने का मकसद क्या है आपका? क्यों लड़ना चाहते हैं आप चुनाव? देखिए, अगर मैं चुनाव में आया इंशाल्लाह, तो मैं जो जनता का उम्मीदवार बन के जाना चाहूंगा, ना कि किसी पार्टी का उम्मीदवार। जो मेरा वादा जनता से रहेगा उसके लिए मैं बाध्य रहूंगा, वरना ये पार्टियों का कोई भरोसा नहीं है। आज ये पैसे या मिनिस्ट्रीज के तड़जोड़ में कोई कहीं भी चला जा रहा है। इसमें से किसी पार्टी का, ना कांग्रेस का कोई भरोसा रहा, ना राष्ट्रवादी का रहा, ना शिवसेना का रहा, ना बीजेपी का रहा, और ना एमआईएम का रहा। सारी तरीके से हर पार्टियों पे संदिग्ध की जो है वो सवाल उठते हैं, और इन पार्टियों ने महाराष्ट्र को फेल किया है। अब ये एक हमारी बड़ी मजबूरी बन गई है कि जनता को इन्होंने ऑप्शन ही नहीं रखा। मैंने इसलिए इससे पहले भी अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि जनता को अपने नुमाइंदे चुन के देना चाहिए, जहां भी हो, जिस पे उनको भरोसा हो। किसी पार्टी के दामन में बंधने की बजाय हर समाज को और हर शहर के लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो नुमाइंदा चुन के जा रहा है वो हमारी सोच वाला हो, भले वो इंडिपेंडेंट हो या किसी पार्टी से आता हो। मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं करता। मैं चाहता हूं कि जनता के नुमाइंदे जो जनता के विश्वसनीय हो और जो ये बिके नहीं। वरना आज आप कांग्रेस का उम्मीदवार चुन के दीजिए, पता चला विखे पाटिल और बाकियों की जैसे वो जो है तो कल बीजेपी में बैठा है। कल के आप जो है शिवसेना के चुन के दीजिए, वो वहां चुन के चला गया। राष्ट्रवादी के भी वही हाल हुआ, अजीत पवार के जैसे केसेस आप देखेंगे। तो ये पार्टियों का तो कोई भरोसा रहा ही नहीं। महाराष्ट्र के अंदर तो सबसे ज्यादा इन्होंने भरोसा तोड़ा है। आपका मुद्दा नामांतर ही रहने वाला है, कुछ और रहने वाला है इस इलेक्शन? डेफिनेटली नामांतर ही रहेगा। नामांतर जो है, विकास तो वो तो हमारी जिम्मेदारी है हमारे अपने शहर के लिए। नामांतर का जो इशू है जिसमें मैं लड़ रहा हूं इतने साल से, और जो ये मजबूर किया इन पार्टियों ने, उसमें हमारा ये कोशिश रहेगा कि इसको हम कोर्ट में लड़ चुके हैं। अभी हम इसको विधानसभा के अंदर भी एक राजकीय लड़ाई के तौर पे भी लड़ें, क्योंकि इसमें जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस में क्लियर कट मेंशन है कि इस नाम बदल का अगर प्रस्ताव लाना है तो विधायक द्वारा ही, आमदार द्वारा ही लाया जाना चाहिए विधानसभा के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इन कोई भी पार्टियों का जो आमदार होगा वो ये प्रस्ताव लाने की कैपेसिटी में रहेगा, और ये पार्टियां उसको लाने देंगी। ये सिर्फ मतदार के साथ खेल रहे हैं। तो आपका सबसे पहला काम औरंगाबाद का नाम बचाना रहेगा। औरंगाबाद की लड़ाई को राजकीय तरीके से विधानसभा के अंदर लड़ना और उस नाम को राजकीय लड़ाई लड़के वापस लाना, उसके लिए जनता का सपोर्ट चाहिए। मुझे कोई पार्टियों के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर जनता साथ आती है तो इंशाल्लाह ये नाम हम बिल्कुल वापस ला सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, ये किसी धर्म विशेष से रिलेटेड नहीं है। ये नाम यहाँ रहने वाले मुस्लिम, दलित, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, हिंदू, जैन, पारसी सबका है। ये शहर सबका है, ये ऐतिहासिक शहर है और ये रहना चाहिए। और एक बात मैंने इससे पहले भी कही थी कि इनको हमने ये भी ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई संभाजी नगर या और कोई ऐसा नाम रखना चाहते हैं, तो इस शहर के अंदर अभी 2 महानगर पालिका बन सकती है। ये परिस्थिति इस शहर में हो चुकी है, जिसको हमारे कई हिंदू भाइयों की तरफ से मुझे सकारात्मक रिस्पांस आया है। आप इस इस क्षेत्र के अंदर जो नए क्षेत्र जो डेवलप हुए उसको भी इंक्लूड कर लें तो 200 वार्ड आराम से बन सकते हैं। 100 वार्ड आप ओरिजिनल जो औरंगाबाद है, जो पूरा पुराना शहर 52 दरवाजों का है, जो ओरिजिनल है, उसको आप औरंगाबाद महानगर पालिका रखें। नई जो महानगर पालिका बनेगी सिडको या पैठन रोड, बीड़ बाईपास, उसके आगे की, उसको हम संभाजी नगर का नाम दे सकते हैं। और जो डीएमआईसी बन रही है उसको भी संभाजी महाराज का नाम दिया जा सकता है।